हम लोगों ने अभी यूनिट 2 में कोई डेरिवेशन नहीं किया है और जानबूझ के मैं थोड़ा-सा डेरिवेशंस अभी अवॉइड कर रहा हूँ कि थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है और तुम लोग बोर हो जाते हो। तो हम लोग कुछ फ़ॉर्मूलाज़ यूज़ करेंगे और बाद में डिस्कस करके कि बाकी सारे लोग जो और सेक्शन चल रहे हैं वहाँ पे अगर वो कुछ डेरिवेशंस कंपल्सरीली कराए जाने हैं तो डेरिवेशन हम लोग इवेंचुअली डिस्कस कर लेंगे। अभी हम लोग फॉर्मूला यूज करके कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, सो यू विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट एंड eventually if derivation will be needed we will do the derivation. तो अभी यूनिट 2 में काफी कुछ तुम लोगों ने सेमीकंडक्टर के बारे में सीखा है, कैरियर कंसंट्रेशन के बारे में सीखा है, कौन कौन से कैरियर्स होते हैं, इनका कंसंट्रेशन क्या है, फर्मी लेवल कैसे सेमीकंडक्टर्स में होता है. वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट दिस इन लास्ट 2-3 क्लासेस. So today we will be doing some numerical problems to better understand that concepts. This is question 1. You see, a semiconductor has a EG means band gap between energy gap between conduction band and valence band. तो कोई सेमीकंडक्टर है उसमें ये बैंड गैप है 1.4 eV and MH star means this is effective mass of hole and MO is the mass of electron as जो हम लोग जानते हैं. तो वो इफेक्टिव मास की वजह से 0.5 into that mass of electron and then MC star means effective mass of electron in conduction band. This is 0.1 MO and temperature is given. क्या क्या दिया है, बैंड गैप दिया है, इफेक्टिव मास होल का इफेक्टिव मास दिया है और इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास दिया है और टेम्परेचर दिया है. अब क्या पूछ रहा है ये देखते हैं. So this is part 1. Says calculate the position of intrinsic Fermi level E with respect to the middle of the band gap EI minus E mid gap, which is equal to EI means intrinsic semiconductor में जो होता है और EG is the this band gap जो EG दिया हुआ है. तो ये position of intrinsic Fermi level is being asked. तो ये फॉर्मूला इसका ये है EI माइनस EG by 2. ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का फॉर्मूला है. अब हम लोग इस फॉर्मूले को ऐसे यूज करेंगे कि अब EG जो होता है EG इज बैंड गैप. तो EG को अगर हम लोग सॉल्व करें समझा उसको बैंड उसके टर्म में लिखना चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं EC माइनस EV by 2. EC मीन्स energy of conduction band topmost and EC मतलब bottom of the conduction band and EV मतलब top of the valence band. और उन दोनों एनर्जी को घटा के by 2 करेंगे तो वो जो मिड लेवल है मिड एनर्जी बैंड गैप है उसके जो बीच का लेवल है वो यहाँ पे मिल जाएगा. एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंट्रिंसिक फर्मी लेवल. EF is equal to EI minus EC minus EV by 2 or we can say this thing जो यहाँ पे लिखा हुआ है. Formula, you just put these things in formula and this formula is given as 3 by 2 KT ln MH star by MC star. So we know T, we know MH, we know MC. So you just need to put these values here और ये यहाँ पे वैल्यू रख दिया और इसको सॉल्व कर दिया इन लोगों ने. तो यूजिंग द गिवन वैल्यू वी कैन फाइंड द डिस्टेंस ऑफ फर्मी लेवल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द गैप. सेंटर ऑफ द गैप इज गिवन बाय EG by 2. EG by 2 जब हम लोग कहेंगे तो ये सेंटर ऑफ द गैप हो गया और EI मीन्स इंट्रिंसिक लेवल सेंटर ऑफ गैप घटाएंगे तो हमको पता चल जाएगा कितनी डिस्टेंस पे है. क्वेश्चन इज कि जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो इस केस में जब इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इफेक्टिव मास ऑफ होल इज दिस, टेम्परेचर इज दिस एंड बैंड गैप उस सेमीकंडक्टर का ये है
तो उस सिचुएशन में हमको ये बताता है कि दिस फॉर्मूला गिव्स दिस वैल्यू। तो ये जो चीज पूछ रहा है इट इज बेसिकली दिस EF जो पूछा जा रहा है EF इज इक्वल टू EI माइनस ई मिड गैप, क्योंकि ये पूछ रहे हैं कि जो फर्मी लेवल है उसकी पोजीशन बैंड गैप के मिडिल से कितना आसपास है ये बताना है। Okay. So I was basically trying to this आज करवा दिए उसको यार भाई। ये स्पॉटलाइट यूज करना चाह रहा हूँ मैं अभी ये ऐसे हो ओके मतलब ये जो कर्सर है कर्सर का पोजीशन तुमको थोड़ा सा लाइट की तरह दिख रहा होगा, सो इट मेकअप्स इजियर फॉर टू लुक व्हाट आई एम ट्राइंग टू डिस्कस। दूसरा चीज ये भी है हम लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं इसमें अगर कैलकुलेट करना चाहे। ये जैसे ऐसे बोले तो दिस इज द फॉर्मूला वी आर ट्राइंग टू एट, इसको हम लोग समझना चाह रहे हैं ये पूछ क्या रहा है। जब भी कोई न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है तो उसमें हमको ये समझना होता है क्या क्या डेटा दिया और क्या क्या पूछ रहा है। तो ये पूछ रहा है कि जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है वो मिडिल ऑफ द बैंड गैप से कितना दूर है। तो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का ये EI लिख लिया और उसको इन मिडिल गैप से घटा देंगे तो जो नंबर हमको मिलेगा ये हो जाएगा। तो मिड गैप कैसे निकालना है, तो हमको मिड गैप EG/2 से निकालना है। मिड गैप इसमें दिया तो नहीं है, इसमें बैंड गैप दिया हुआ है, बट इफ वी वांट टू नो व्हाट इज, जैसे हम लोग को ये पता है कि ये बैलेंस कंडक्शन बैंड है और ये बैलेंस बैंड है और ये हमको इसके बीच का डिस्टेंस पता है, दिस इज EG। सो इफ यू वांट टू पुट मिड गैप हमको कितना होना चाहिए, तो दिस माइनस दिस बाय 2। इफ यू डू दिस then we will get this form this कि हमको ये पता चल जाएगा इसका मिड गैप क्या है। तो हमको EG पता है, EG/2 करेंगे तो हमको ये मिड गैप का वैल्यू पता चल जाएगा। नाउ उसके बाद ये तो यही चीज है जो यहाँ पे लिखा हुआ था, इसमें तो कुछ अंतर नहीं है, इसको हम लोग कहीं पे कुछ रख भी नहीं रहे, इसी EV की कोई जरूरत नहीं पड़ रही। We just want to get this value and this is the formula for intrinsic Fermi level. EI is intrinsic Fermi level. This is given by, ये फार्मूला होता है EI means intrinsic Fermi level is equal to this plus this। तो अब इसको इधर ले आए हैं क्योंकि हमको यही वैल्यू यही चाहिए, हमको इसकी वैल्यू we can just put it EG/2 करके रख सकते हैं। So this thing is required to calculate 3/4 K is the Boltzmann constant, T is the temperature, and MH star and MC star is effective masses of holes and electrons. And all these values are given here. So using this we can calculate। तो ये तो लेफ्ट हैंड साइड में जो ये टर्म एक्चुअली इधर होता है, ये फार्मूला है, ऐसे समझ ले। इंट्रिंसिक फर्मी लेवल जब हमको पूछा जाएगा anywhere if you ask intrinsic Fermi level then you know the formula EI is equal to EC minus EV/2 plus 3/4। अब ये इधर का टर्म इधर आया तो ये माइनस हो गया, तो ये फार्मूला हमको बताना चाहिए। दिस फार्मूला हम लोगों ने ये फार्मूला कुछ डेराइव नहीं किया अभी, लेकिन यू टेक ए नोटबुक and write down important formulas we are discussing for numerical problems, and then later on if we think it is very important then we will somehow try to derive, otherwise we will try to understand कि ये कैसे आता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। तो you just if you know this formula then you can calculate the distance of Fermi level from the center of the gap, just putting these values here, okay। तो ऐसे एक ये प्रॉब्लम है। ये सारी प्रॉब्लम जो मैंने यहाँ पे अभी प्रॉब्लम ये हो रहा है, हम लोग जैसे ऑफलाइन क्लासेस कर रहे होते देन आई कुड राइट ए प्रॉब्लम देन सॉल्व स्टेप बाय स्टेप, बट हियर ऑनलाइन में थोड़ा सा ये प्रॉब्लम है कि सोल्यूशन भी साथ में रखना पड़ता है। अगर मैं पेन से करता हूँ तो वो फिर अच्छे से समझ में नहीं आता, लिखने में दिखता नहीं, तो इस वजह से दिस इज गुड, कीप इट एज अ रेफरेंस मटेरियल एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये सारा वैल्यू जब तुम खुद से सॉल्व करोगे, ये सब वैल्यू यहाँ पे रखोगे, देन यू विल गेट दिस नंबर।
This number is for this is the answer for the question जो ये पूछ रहे थे. Now अभी दूसरा चीज है. दूसरा चीज ये पूछ रहे हैं कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन NI हमको कैलकुलेट करना है. ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो इसके लिए भी एक फार्मूला दे रहे हैं. ये फार्मूला भी हम लोगों ने अभी डेराइव नहीं किया. हम लोगों ने कुछ डिस्कस किया है इंट्रिंसिक इसके बारे में, बट ऐसा कुछ डेरिवेशंस नहीं किए हैं. तो इफ यू वांट टू गो बैक, हम लोगों ने जो पढ़ा है अभी, तो यहाँ पे तुम थोड़ा देखोगे तो ये सब यहाँ पे कंसंट्रेशन का फार्मूला हम लोगों ने डिस्कस किया था. यू सी दिस इज वन फार्मूला. तो ये सब कुछ फार्मूला है जो हम लोगों ने एज इट इज लिया हुआ है अभी. इनका हम लोगों ने कुछ डेरिवेशन नहीं किया. जैसे ये डेरिवेशन हमने किया था, बट वी आर नॉट डेराइविंग ऑल फार्मूलाज एज ऑफ नाउ, बट लेटर ऑन इफ इट इज नीडेड वी विल डेराइव इट. तो अभी ये देखो, ये एक फार्मूला है. इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन हमको निकालना था उसी सेमीकंडक्टर के लिए जिसका बैंड गैप यहाँ पे हमको दिया हुआ है. बैंड गैप दिया हुआ है, इफेक्टिव मास ऑफ होल, इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है और टेम्परेचर दिया. नाउ इफ यू वांट टू कैलकुलेट दिस, so you see the intrinsic carrier concentration in terms of effective densities of state. NCNV are effective densities of state. जो हम लोग ये जो है, ये इसका एक फॉर्मूला लिखा है. NI is equal to, this is intrinsic carrier concentration under root NCNV. NCNV क्या है? Effective density of states है, and exponential minus Eg by kT. Eg is the band gap of semiconductor. तो बैंड गैप तो हमको पता है, टेम्परेचर भी हमको पता है, बट NCNV कैसे निकालेंगे ये हमको नहीं पता. तो यहाँ पे एक फार्मूला है. ये फार्मूला कैसे आया है हम लोग इसको भी डेराइव नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर तुम देखोगे तो डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, हम लोगों ने यहाँ पे डेंसिटी ऑफ स्टेट की बात की है, और इसका ये दिस इज इफेक्टिव मास, दिस इज ऑल, एवरीथिंग इज देयर. फिर इसी फार्मूला से वो फार्मूला बनता है. उसको हम लोग अभी फिर से देखेंगे तो शायद बेहतर समझ में आएगा. So you see this is power 3/2. This is effective mass of electron. So 2 into mc star kT by 2 pi h bar square to the power 3/2. This is formula for NV. NV NC यहाँ पे हम रखें. So for find for a bare electron, NO is equal to m0 kT by 2 pi h bar square. Same formula. This is for बोला कि ये for bare electron, मतलब कोई इफेक्टिव मास का चीज नहीं है अगर, तो ये फार्मूला हो गया. और हमको ये इसकी जरूरत जानते हो क्यों पड़ रही? इसलिए जरूरत पड़ रही क्योंकि हमको हमारे पास जो ये वैल्यूज दी हैं, इफ यू सी दे आर गिवन इन टर्म्स ऑफ MO. MH star is equal to in terms of MO. MO means for electron, simple electron, जो इसका कोई इफेक्टिव मास जैसा प्रॉब्लम नहीं है. तो जब हम इस फार्मूले में इसको रखेंगे, then again we will have to have a value for MO. तो इन्होंने क्या किया, यहाँ पे MC की जगह पे MO के टर्म में रख दिया. So that number you will get out and you will have the same thing. So you calculate this and you got this number और यहाँ पे आ गया. तो ये है क्या, effective densities of states for in conduction band, in valence band. ये हो गया. और इसको हम लोग को यहाँ पे रख देना है बस इस फॉर्मूला में. सो NI is equal to, ऐसे करके इसको रखेंगे and you will get this number. अब ये यहाँ पे डायरेक्टली कैलकुलेशन दिखा रहे हैं, कोई स्टेप बीच के दिखाए नहीं जा रहे हैं. बट यू टेक ए नोटबुक, जब भी अभी जैसे आज ट्यूटोरियल हम लोग का हो जाएगा, कल हम लोग का तो इसमें कोई क्लास नहीं है, यू विल हैव संडे एंड ऑल. सो यू जो भी तुमने एक नोटबुक बनाया है उसमें ये प्रॉब्लम को सेपरेटली लिखो and write down important formulas and
डू इट योरसेल्फ, मतलब उसको एक बार कॉपी पेन से कर लो। कैलकुलेटर यूज करना कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यू नीड टू नो, यू नीड टू वेरीफाई कि ये नंबर्स जो लिखे हैं यहाँ पे क्या ये सही है कि नहीं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे एक एक स्टेप कर नहीं पा रहे हैं, बट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन यू कि हाउ थिंग्स कैन बी कैलकुलेटेड। तो आज हम लोगों ने देखो ऐसे देखे तो दो फार्मूला सीखे। एक तो ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का फार्मूला, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का फार्मूला होता है EI मींस इंट्रिंसिक फर्मी लेवल इज इक्वल टू EC minus EV by 2 and this plus 3 by 2 kT. This is effective mass and all. So writing this formula, we may, if it is needed, we will derive it later on, but this formula is important to calculate Fermi level anytime. In case of semiconductor, Fermi level हम लोग ऐसे calculate करते हैं. Okay, so this is one formula, and then in this case we are running another formula for intrinsic carrier concentration. Intrinsic carrier concentration के लिए ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले को भी अगर हमको डराइव करने का जरूरत पड़ेगा तो हम डराइव करेंगे, लेकिन इफ यू रिमेम्बर वी हैव डिस्कस कैरियर कंसंट्रेशन होता क्या है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया है और उसका कंसेप्ट भी डिस्कस किया है। तो जैसे अभी मैं तुमको दिखाऊं, यही चीज हम लोगों ने जब पहले डिस्कशन में किया तो ये फार्मूला एज इट इज नहीं आया, बट बाय जस्ट दिस फार्मूला यू कैन गेट एन आइडिया कि ये फार्मूला आने का रीजन क्या हो सकता है। So if you remember, we discussed this electron concentration, hole concentration, ठीक है। So electron hole concentration में हम लोग density of state और Fermi level, Fermi function दोनों को multiply कर रहे थे। Now if अगर हमको वो फार्मूला derive करना है तो यहीं से स्टार्ट करना पड़ेगा। This is basic definition. You put these values here, value for this, and eventually you will have that formula for concentration of electrons, concentration of holes। तो यहाँ पे हम लोग वो concentration ऐसे नहीं कर रहे। और फिर देखो जो ये P और N है और Ni मतलब this is intrinsic carrier concentration। Intrinsic semiconductor में क्या होता है, electrons and holes का नंबर बराबर होता है, कोई majority minority charge carrier नहीं होता है, दोनों ही बराबर होते हैं। तो that is why you can say Ni square is equal to NOPO, and this is how, ये सब ऐसे डायरेक्ट फार्मूला हैं, लेकिन इनके फार्मूला के बेसिस में जाओगे तो लॉजिक इज ओके, बट मेरे टाइम बहुत सारा डेरिवेशन करने में तुमको ज्यादा एनर्जी लगता है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, थोड़ा फार्मूला डायरेक्टली यूज कर रहे हैं और बाद में अगर जरूरत होगा तो हम लोग इसके डेरिवेशंस करेंगे। तो दो पार्ट हम लोग एक प्रॉब्लम के डिस्कस किए अभी तक। फर्स्ट यहाँ पे हम लोगों ने एक नया फार्मूला सीखा। नाउ यू जस्ट नीड टू पुट दिस वैल्यूज एंड वेरीफाई इट बाय योर ओन, एंड दिस इज अनदर फार्मूला। और इसमें वही जो हम लोग न्यूमेरिक जो फार्मूला देख रहे हैं वही फार्मूला से ये फार्मूला डराइव किया जा सकता है। इफ इट इज नीडेड वी विल डू द डेरिवेशन, और हम लोग थोड़ा सा इसको एक बार डिस्कस तो जरूर ही करेंगे, लेकिन अभी बस ऐसे समझ लेते हैं कि इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन निकालने के लिए हमको ये फार्मूला चाहिए। तो इसमें ये डेंसिटी ऑफ स्टेट्स, इफेक्टिव डेंसिटी ऑफ स्टेट, दिस इज बैंड गैप, दिस इज टेम्परेचर, एंड यू जस्ट पुट ऑल दीज वैल्यूज हियर एंड गेट दिस नंबर। सो डेंसिटी क्या होता है, डेंसिटी हमेशा जो है ऐसे लिखते हैं, इसका यूनिट है सेंटीमीटर -3, मतलब जैसे इसको लोग सेंटीमीटर में रखा है, यू कैन पुट इन एनीथिंग, बट दिस इज फॉर डेंसिटी। डेंसिटी का फॉर्मूला डेंसिटी ऐसे ही होता है पर मीटर क्यूब पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये पर सेंटीमीटर मतलब नीचे होगा तो ये प्लस हो जाएगा। ओके, अब एक इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में क्या बोल रहा है कि अब जो सेमीकंडक्टर था उसमें कुछ इम्प्योरिटी आइटम ऐड कर दिया, मतलब डोपिंग कर दी। इम्प्योरिटी आइटम एडेड सो दैट फर्मी लेवल EF, जो फर्मी लेवल होगा अभी, जो पहले क्या था इंट्रिंसिक फर्मी लेवल था, उसको हम लोग EI करके लिख दिए थे। तो ये बोल रहा है कि ये
अभी कुछ इसमें इम्प्योरिटी ऐड कर दिया गया और जो फर्मी लेवल था वो बैंड गैप के मिडिल से 0.35 eV ऊपर चला गया। ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है। अब क्वेश्चन ये है कि अब ये इम्प्योरिटी कौन सी थी, कैसे हम लोग जानेंगे कि which one is the impurity, इसमें कौन सी इम्प्योरिटी है, ये हम कैसे जानेंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और हमको इंफॉर्मेशन दिया गया कि फर्मी लेवल बैंड गैप के ऊपर चला गया। तो मिडिल बैंड गैप के ऊपर में होता, बीच में होता तो क्या होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता। ऊपर चला गया है तो पी टाइप होगा कि एन टाइप होगा, कि जो इम्प्योरिटी था वो एक्सेप्टर था कि डोनर था। एक्सेप्टर मतलब और डोनर मतलब, ये एक्सेप्टर डोनर का कंसेप्ट समझें और उसी से हम लोग पी टाइप एन टाइप का करते हैं। तो अब इसके आंसर में देखो क्या लिखा है, द इम्प्योरिटीज आर डोनर एज डोनर रीच द फर्मी लेवल। तो ये बोल रहा है कि जो इम्प्योरिटीज हैं ये डोनर है, क्योंकि फर्मी लेवल, वैसे क्या था फर्मी लेवल, अगर हम लोग इसको समझें, पहले था, ये समझ लो ऐसे, दिस इज बैलेंस बैंड, दिस इज कंडक्शन बैंड। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो इसके बीचों बीच में फर्मी लेवल होता है, ना इधर ना उधर, बीचों बीच में। फिर क्या किया कि वही सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दिया गया। तो बोले डोपिंग करने से क्या हुआ, ये सेमीकंडक्टर का जो फर्मी लेवल था ये थोड़ा ऊपर चला गया बीच से। अब पूछ रहा है कि ये डोपिंग में एक्सेप्टर था कि डोनर था। तो एक्सप्लेनेशन में बोल रहे हैं कि इम्प्योरिटीज आर डोनर, क्योंकि इन लोगों ने फर्मी लेवल का लेवल ऊपर कर दिया, कंडक्शन बैंड के पास चला गया। So the intrinsic Fermi level is raised by only 0.3 eV relative to the center of gap. The measured 3 point is much larger than this, indicating the semiconductor is intrinsic n doped semiconductor. मतलब क्या हुआ, ये n टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है। कि अगर हम ये कितना था, 0.3 लेवल किया था जब ये टेम्परेचर, क्योंकि हम लोग अभी पहला ही क्वेश्चन का पार्ट कर रहे हैं, इसका बैंड गैप इतना है, ये टेम्परेचर इतना है, तो ये मिडिल से सिर्फ इतना ऊपर गया था। लेकिन जब डोपिंग कर दिया तो कितना ऊपर चला गया, इतना ऊपर चला गया। कहाँ 0.03 था, कहाँ है 0.35 ऊपर चला गया। तो इसका मतलब क्या है कि ये फर्मी लेवल को ऊपर कर दिया डोपिंग। हम लोगों ने यही बात किया था, जो फर्मी लेवल है किस पे डिपेंड करता है, एक तो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, दूसरा कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, तीसरा डोपिंग पे डिपेंड करता है। सो जैसे ही डोपिंग किए ये फर्मी लेवल जो था बीचों बीच में ना होने के बजाय ऊपर चला गया। तो ये पूछ रहे कौन सा होगा, अगर वो ऊपर चला गया मतलब ऊपर गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये जैसे कंडक्शन बैंड है, बॉटम ऑफ द कंडक्शन बैंड, दिस इज टॉप ऑफ द बैलेंस बैंड, एंड फर्मी लेवल यहाँ पे होना चाहिए था और ये इतना ऊपर चला गया। तो अगर फर्मी लेवल कंडक्शन बैंड के पास में है तो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। और अगर फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास में है तो कौन सा होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा। तो ये हम लोग समझ लेते हैं, यहाँ पे ऐसा सिचुएशन है कि ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होगा उसमें फर्मी लेवल कहाँ होगा, बिल्कुल बीचों बीच में होगा। जो एन टाइप होगा उसमें सेमीकंडक्टर का फर्मी लेवल कहाँ होगा, कंडक्शन बैंड के पास में होगा। और जो पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा उसमें फर्मी लेवल बैलेंस बैंड के पास में होगा। ये चीज हम समझ सकते हैं। और ये यहाँ न्यूमेरिकल से हम लोगों ने न्यूमेरिकल से भी इसको समझा कि कितना ऊपर चला गया तो कौन सा है। अगर हमको कहीं पे ये डेटा दिया जाए कि डोपिंग किए और फर्मी लेवल मिडिल से नीचे चला गया, फिर मैं तुमको पूछूं ये कौन सा सेमीकंडक्टर है, कैसा डोपिंग हुआ, देन यू विल बी एबल टू टेल कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, क्योंकि ये नीचे चला गया। इसका मतलब जो इम्प्योरिटीज है वो एक्सेप्टर है, डोनर नहीं। होल मतलब जो होल क्रिएट करता है वो हो गया एक्सेप्टर, वैकेंसी है होल ना। और जो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट करता है वो उसको कहते हैं डोनर।
So you know the terminology of donor and acceptor, and then by just this information we can tell this is intrinsic, extrinsic entropy. सर हाँ हर्ष बोलो। सर जैसे वो स्लाइड आपने दी थी, मैंने उसमें पढ़ा था कि ऐसे हाँ कंडक्शन बैंड में मेजॉरिटी पॉजिटिव होल्स रहते हैं। कंडक्शन में मेजॉरिटी, कंडक्शन में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और बैलेंस सर बैलेंस बैंड में फिर बैलेंस बैंड में होल्स होते हैं। जैसे हम लोगों ने बोला ना कि अगर ये बैलेंस कंडक्शन बैंड है, बैलेंस बैंड नीचे होता है, ठीक है। यस सर। दिस इज बैलेंस बैंड, और दिस इज कंडक्शन बैंड। होता क्या है, यहाँ से बैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो सर इलेक्ट्रॉन्स इसका मतलब वैलेंस बैंड में होंगे ना? बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ऐसे नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में थे, जैसे उनको कुछ एनर्जी मिलता है, ये बैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। तो क्या होता है, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ गए, कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल हो गए, और यहाँ बैलेंस बैंड में क्या बचा, होल बचा। तो नहीं सर, एट 0 डिग्री केल्विन बोल रहे हैं हम। 0 डिग्री केल्विन पे तो एकदम कुछ होता नहीं, एकदम मतलब कंडक्शन बैंड पूरा खाली होता है, बैलेंस बैंड पूरा भरा होता है, वहां पे कुछ इलेक्ट्रॉन हाँ तो सर अवेलेबल नहीं। सर जैसे 0 डिग्री केल्विन में वैलेंस बैंड पूरा फुल्ली होगा और कंडक्शन बैंड एम्प्टी होगा। तो सर जब हम लोग डोपिंग करेंगे तो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जाएंगे। डोपिंग क्या होता है बेसिकली, जैसे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जब है तो कोई चार्ज कैरियर्स नहीं, इसमें भी अगर जब कोई सेमीकंडक्टर प्योर है, कोई डोपिंग नहीं किया, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके वहां चले जाएंगे कंडक्शन बैंड में। यस सर। लेकिन अगर सर जब डोपिंग कंडक्शन करते हैं बैंड, तो सर कंडक्शन बैंड डोनर होगा ना इलेक्ट्रॉन्स का? नहीं, ये बैंड डोनर नहीं है। डोनर जो हम मटेरियल यूज करते हैं, जब इंट्रिंसिक में जैसे हमने ट्राईवैलेंट मटेरियल ऐड कर दिया तो क्या हुआ, वहां पे जब वो जैसे हम लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं, रुको, अगर हम लोग यहाँ पे जाएं, पहला स्लाइड जो हम लोग पहले देख रहे थे, कुछ शुरू का 3-4 स्लाइड, सेमीकंडक्टर्स एंड ये देखो, ये प्योर सेमीकंडक्टर। यहाँ पे अभी तो सब कुछ सारे यहाँ पे, ये नॉर्मल जब 0 टेम्परेचर होता है तो वहाँ पे कुछ होल्स और इलेक्ट्रॉन होते नहीं, सब कुछ फुल भरा होता है। जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके चले जाते हैं। तो ये हो गया इसका। और जब इम्प्योरिटी इसमें ऐड करते हैं तो ये देखेंगे, जैसे ये था, और इसमें हम लोग ये तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर है। एक्सट्रिंसिक है, जैसे देखो यहाँ हमने ऐड किया तो पीवी क्या है, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन इसके आउटर मोस्ट में होते हैं, तो 4 के साथ वो बैलेंसिंग कर लेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाएगा, तो इसलिए ये हो गया डोनर। तो ये इसमें जो है डोनर इम्प्योरिटी हो गया। पी टाइप में क्या है, ये इसमें 3 ही होते हैं आउटर मोस्ट में, तो 3 के साथ आप कर लिया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ कम है, अगर 1 इलेक्ट्रॉन उसको मिल जाए तो ये अपना कंप्लीट कर लेगा ऑर्बिट। तो इसलिए इसको एक्सेप्टर कहते हैं। तो होल इज एन एक्सेप्टर एंड इलेक्ट्रॉन, मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वो डोनर इम्प्योरिटी है। तो डोनर इम्प्योरिटी, एक्सेप्टर इम्प्योरिटी का कांसेप्ट यहाँ पे आता है। और फिर जो है कंडक्शन बैंड, बैलेंस बैंड, वो तो कैरियर जनरेशन रिकॉम्बिनेशन का प्रोसेस है, और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और बैलेंस बैंड में होल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है यार, समझे? यस सर, समझिए। तो हम लोग बात कर रहे थे यहाँ पे, तो ये बोला कि हम लोग इसको थोड़ा सा अभी समझ रहे हैं, काफी सारा जैसे कुछ न्यूमेरिकल के थ्रू हम लोग इसके कंसेप्ट को समझने का कोशिश कर रहे हैं कि जब हम, जैसे नॉर्मली हमने बात किया, पहले तो हम लोग फर्मी लेवल मेटल में बात किए थे शुरू में, फिर हम लोग जब सेमीकंडक्टर की बात कर रहे हैं तो वहां पे क्या आ रहा है कि ऐसे समझ लेते कि ये कंडक्शन बैंड है,
और ये नीचे बैलेंस बैंड। तो जो फर्मी लेवल होता है ये एकदम इसके नॉर्मली इसके बीच में लाई करता है, क्योंकि फर्मी लेवल का कंसेप्ट ही यही कि जहाँ पे फर्मी फंक्शन की वैल्यू हाफ हो जाती है, उसकी प्रोबेबिलिटी हाफ हो जाती है, तो यहाँ पे ये ऐसे होता है। तो दिस इज केस ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब जब इसमें इम्प्योरिटी ऐड करेंगे तो इम्प्योरिटी से फर्मी लेवल शिफ्ट हो जाता है। जैसे हम लोगों ने इसी क्वेश्चन का अगर पहला पार्ट देखे, पहला पार्ट देखें तो देखो ये क्या कहता है कि एक सेमीकंडक्टर है, उसमें इसका इफेक्टिव मास कुछ ऐसा है, टेम्परेचर इतना है, तो फर्मी लेवल, इंट्रिंसिक फर्मी लेवल कहाँ होगा? मिडिल के बीच से होगा। तो मिडिल, तो ये ऐसे ही। अब इसमें फार्मूला में भी देखें तो ये टर्म तो मिडिल बताता है, ये एक एक्स्ट्रा टर्म है। ये किस पे आता है? टेम्परेचर अगर बढ़ा देंगे तो फर्मी लेवल, मतलब ये इंट्रिंसिक फर्मी लेवल है। EI मींस इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, EC माइनस EV/2, दिस इज बैंड। और ये एक्स्ट्रा टर्म है। तो इसमें क्या क्या चीजें डिपेंड करता है? एक तो टेम्परेचर डिपेंड करता है, टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो ये फर्मी लेवल बीच से थोड़ा बहुत इधर उधर जाएगा। लेकिन तुम सोचो 300 केल्विन टेम्परेचर किया गया तो फर्मी लेवल कितना बढ़ा? 0.03 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतना कम बढ़ा। और जब इम्प्योरिटी ऐड किया यहाँ पे तो कितना चेंज हो गया? 0.3, वो था 0.03। तो इम्प्योरिटी से कितना चार्ज कैरियर की जो कंसंट्रेशन है, फर्मी लेवल का जो पोजीशन है, वो काफी ज्यादा चेंज होता है। फिर अभी कह रहा है कि अगर हमको ये पता करना हो, सेकेंड थिंग, पहले तो हमको ये पता चल रहा है कि इम्प्योरिटी जो ऐड किया था ये डोनर था कि एक्सेप्टर था, कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बना। तो हम लोगों ने इससे जाना क्योंकि फर्मी लेवल ऊपर चला गया, इतना ज्यादा ऊपर चला गया, 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट मींस दिस इज एन टाइप सेमीकंडक्टर। अगर ये नीचे चला आया होता तो ये हो जाता पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक चीज हमको ये समझ में आया। अभी पूछ रहा है कि कितना इम्प्योरिटी ऐड किया गया, व्हाट वाज द कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटीज एडेड। सो डोपिंग कितना हुआ कि ये इतना लेवल ऊपर गया, इसको हम लोग समझते हैं। तो क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन में कह रहा है वी नीड टू मेक एन एडिशनल assumption here, the assumption that the donor impurities are shallow. It is only the shallow impurities within a few kT of the band edge that will contribute to the repositioning of Fermi level related to the intrinsic Fermi level. ठीक है, इसमें हम लोग बहुत ज्यादा कुछ काम का चीज नहीं देख रहे। So this is ND. ND is equal to, this is NO is equal to NI exponential EF minus EI by KT. EF जो फर्मी लेवल वैसे नॉर्मली था, EI मींस इंट्रिंसिक फर्मी लेवल, और ये कितना चेंज हुआ, तो ये चेंज यहाँ पे हमको मिल जाएगा। और इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हमको पता चल जाए क्या है। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन हम लोगों ने शायद देखो तो पहले वाले में कैलकुलेट किया। तो ये एक ही क्वेश्चन के सारे पार्ट है। तो पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन को पूरे कंप्लीट में जब तुम देखोगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा। जैसे पहले हम लोगों ने एक क्वेश्चन देखा जिसका बैंड गैप दिया था, इफेक्टिव मास दिया था, टेम्परेचर दिया था, तो बोला कि इसका फर्मी लेवल कहाँ होगा, मिड गैप से कितना दूर होगा। दिस इज इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, कोई डोपिंग अभी नहीं हुई थी, तो हम लोग को पता चला कि ये इतना चेंज होगा। फिर हम लोग बोल रहे हैं कि कैरियर कंसंट्रेशन क्या है, इंट्रिंसिक कैरियर कंसंट्रेशन। जब ये टेम्परेचर है तो उसमें होल और इलेक्ट्रॉन का जो डेंसिटी है वो क्या होगा। इंट्रिंसिक है तो इलेक्ट्रॉन और होल दोनों का डेंसिटी बराबर होगा। तो जो हम लोगों ने यहाँ पे Ni निकाला है, Ni मतलब यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी है और यही नंबर ऑफ होल्स का डेंसिटी है। ठीक है, ये हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। फिर अब कह रहे हैं कि अब हम लोगों ने डोपिंग किया तो इंफॉर्मेशन ये दिया कि जो फर्मी लेवल था ये इतना ऊपर चला गया। ठीक है, तो पहले तो पूछा कि ये इम्प्योरिटी एक्सेप्टर है कि डोनर, तो हम लोगों ने एक्सेप्टर डोनर बताया कि ये एक्सेप्टर है, ये डोनर है क्योंकि इसने फर्मी लेवल को ऊपर कर दिया। आप पूछ रहे हैं कि कंसंट्रेशन क्या होगा, तो कंसंट्रेशन का ये फॉर्मूला दिया, ये ND और NI एक्सपोनेंशियल
EF माइनस EI बाई KT। तो EF मतलब जो फर्मी लेवल अभी नया है, EI मतलब जो फर्मी लेवल जो हम लोगों ने फर्स्ट पार्ट में कैलकुलेट किया वो, और T इज द टेम्परेचर जो हम लोग को दिया है 300 केल्विन। इससे कैलकुलेट करेंगे तो हमको ये इसकी डेंसिटी पता चलेगी। जब डोपिंग किया तो नंबर ऑफ डोनर का डेंसिटी ये हो गया, और पहले कितना था जब डोपिंग नहीं किया था। यू सी दिस इज 1.1 into 10 to the power 12 per centimeter cube, and if you see this the intrinsic क्या था 4 into 10 to 4.8 मतलब 5 के आसपास, 5 into 10 to the power 6, तो इतना डिफरेंस है। 10 to the power 6 था, ये 10 to the power 12 हो गया। मतलब डोपिंग की वजह से काफी सारा कंसंट्रेशन बढ़ गया। अच्छा, ओके, तो खाना है ये तो साफ कर दीजिए गिलास ग्लास। तो ये जो है, तो ओवरऑल एक कंप्लीट क्वेश्चन यहाँ से पूरा होता है। नाउ दिस आफ्टर दैट देयर इज सेकंड क्वेश्चन। तो हम लोग एक क्वेश्चन आज डिस्कस किए, उसके कई सारे पार्ट थे, उसमें हम लोगों ने क्या सीखा थोड़ा इसको समराइज कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन को तुम अपने नोटबुक में जो फिजिक्स कोर्स के लिए बनाए हो उसमें जरूर से लिख के सॉल्व करना। तो इसमें काफी सारा इंफॉर्मेशन है जो जनरली ऐसे डेरिवेशन करने तो शायद बहुत सारा बोरिंग हो जाता है, बट हियर इफ यू सी यू गेट डायरेक्ट नंबर एंड यू गेट एन आइडिया। जैसे नंबर में जब हम चीज करते हैं तो ज्यादा अच्छे से वो समझ में आता है, इसलिए न्यूमेरिकल करना काफी जरूरी होता है। तो एक सेमीकंडक्टर लिया, सेमीकंडक्टर का इफेक्टिव मास जो जो दिया होता है, कभी भी जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम होता है सबसे पहले हम देखते हैं कि जो क्या क्या दिया हुआ है और फिर क्या पूछा गया है। तो इट इज ऑलवेज सर्टेन जो तुमको दिया है उसी में से वो निकलेगा जो पूछा जा रहा है। तो जैसे फर्स्ट पार्ट में पूछा कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल क्या पोजीशन बताओ कहाँ पे है रिस्पेक्ट टू द मिडिल ऑफ द बैंड गैप। तो मिडिल ऑफ द बैंड गैप मतलब ये था जो EC माइनस EV बाई 2 है, द मिडिल ऑफ बैंड गैप। अब ये EC और EV तो हमको दिया नहीं था, हमको अगर ये फॉर्मूला पता होता, EC EV तो दिया नहीं है, लेकिन हमको ये पता है EC माइनस EV इज इक्वल टू EG मींस द बैंड गैप, एंड बैंड गैप दिया है। तो अगर इफ यू नो दिस फार्मूला एंड देन यू सी कि तुमको दिया हुआ क्या है, तुमने देखा कि बैंड गैप दिया है और EC EV का वैल्यू नहीं दिया, लेकिन you know EC EV are connected to related to band gap. EC minus EV is equal to EG. So you put these values here and you get the number. जनरल और दूसरी चीज हमको ये समझ में आया कि ये जो ऐसा सेमीकंडक्टर का केस है इसमें क्या होता है कि फर्मी लेवल मिडिल में लाई करता है नॉर्मली। अगर यहाँ पे टेम्परेचर हम 0 कर दे, 0 केल्विन टेम्परेचर कर दे तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। तो बैंड गैप क्या हो जाएगा, जो इंट्रिंसिक फर्मी लेवल हो जाएगा EC माइनस EV बाई 2, मतलब बीचों बीच में लाइक करेगा कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच में। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो जो फर्मी लेवल होता है, ये हमारा दूसरा टॉपिक है इस यूनिट का, कि फर्मी लेवल किस किस पे डिपेंड करता है। एक तो कैरियर कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, दूसरा टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। तो दिस फैक्टर इज देयर, ये फैक्टर यहाँ पे इसको डील कर रहा है, एंड देन दिस फैक्टर इज देयर। तो ये दोनों चीजें इसकी डिपेंडेंसी बताती हैं, और हमने डिपेंडेंसी के हिसाब से कैलकुलेट किया तो हमने देखा कि मिडिल से बहुत थोड़ा ही है, 0 पॉइंट, बैंड गैप कितना है 1.4 EV, मतलब 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर करीब, और ये कितना है 0.03, तो लगभग मिडिल में ही है, थोड़ा सा ही अंतर है। तो एक तो हम लोगों ने इंट्रिंसिक बैंड इंट्रिंसिक पोजीशन ऑफ फर्मी लेवल कैलकुलेट करके हमको ये आइडिया लगा कि इंट्रिंसिक केस में बीच में ही लगभग होता है, थोड़ा बहुत अंतर होता है। और ये नया फार्मूला हमने सीखा। वी विल डू सम मोर न्यूमेरिकल ऑन दिस फार्मूला लेटर ऑन। फिर दूसरा चीज ये सीखा कि कैसे इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन कैसे निकालेंगे। इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला एक यहाँ पे देखा, एंड वी कैलकुलेटेड एंड गॉट दिस नंबर। तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन मतलब इलेक्ट्रॉन्स हो चाहे होल्स हो, दोनों के लिए इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल टू होल्स, इलेक्ट्रॉन एंड होल का नंबर बराबर होता है जब तक हम कोई डोपिंग नहीं करते।
फिर ये कैसे कैलकुलेट करते हैं ये भी हमको पता चल गया, एक नंबर भी मिला, इसका भी तुमको आइडिया है कि ये नंबर कितना है 4.8 इंटू 10⁶ पर सेंटीमीटर क्यूब। ये कैसे आया है ये यहाँ पे जब तुम इसको खुद से करो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको एक बार करना जरूर, तुमको ये यूनिट और नंबर का आइडिया होगा। जस्ट अब यहाँ पे तो मैं ऐसे बोर्ड पे होता तो शायद सॉल्व कराता, यहाँ पे तो सॉल्व करते नहीं बन रहा है। सो देयर इज अ सॉल्यूशन, और हेल्प के लिए सारे स्टेप्स बीच में लिखे हुए हैं, यू डू इट बाय योर ओन, जस्ट पुट इन द फॉर्मूला। और ये सोचना कि डेरिवेशन इसका करेंगे, डेरिवेशन करने से तो और कॉम्प्लिकेशन बढ़ेंगे ही, और जो जरूरी डेरिवेशन है वो किए जाएंगे, बट यू जस्ट पुट दिस। फिर नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें इसी सेमीकंडक्टर में डोपिंग कर दे रहे हैं। डोपिंग करने के बाद बोला कि ये फर्मी लेवल का पोजीशन बता दिया, बस इतना इन्फॉर्मेशन दिया कि डोपिंग करने से फर्मी लेवल इतना ऊपर चला जाता। फिर अब इसमें हमने क्या कैलकुलेट किया, एक तो कैलकुलेट किया कि इम्प्योरिटी कौन सी है। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा, जैसे मैं तुमको बोलूं कि कोई सेमीकंडक्टर था, उसमें डोपिंग किया गया और फर्मी लेवल मिड से इतना नीचे चला गया। फिर मैं तुमसे पूछा कि ये पी टाइप सेमीकंडक्टर बना कि एन टाइप सेमीकंडक्टर बना, तो तुम इसको देख के जान जाओ कि फर्मी लेवल मिडिल से नीचे गया है मतलब बैलेंस बैंड के पास गया, बैलेंस बैंड के पास गया मतलब ये पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर में ये कंडक्शन बैंड के पास जाएगा। तो ये हम लोगों ने एक नया चीज सीखा। और फिर कितना कंसंट्रेशन इम्प्योरिटी ऐड किया था, कितना डोपिंग किया गया था, उसके लिए ये डोनर एटम का वो निकाला, डोनर एटम का कंसंट्रेशन निकालने का ये फार्मूला है। Ni is the intrinsic semiconductor, EF is the new Fermi level, EI is the intrinsic Fermi level, and this is KT. So जो जैसे डोनर के लिए निकालना है, अगर हमको एक्सेप्टर का निकालना होता, अगर ये इसमें ये हुआ होता पी टाइप सेमीकंडक्टर बना होता तो हम लोग DA निकालते, तो वहां पे क्या हो जाता EI माइनस EF, मतलब ये टर्म नेगेटिव नहीं होना चाहिए, है ना, ये टर्म पॉजिटिव रहे, नहीं तो फिर ये नंबर भी अजीब सा हो जाएगा। और ये ना ही हमको दिया हुआ है या हम लोगों ने पहले सेक्शन में कैलकुलेट किया। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें कई सारे तरीके से इसको पूछा जा सकता है, और एक ही क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स हम लोगों ने डिस्कस किए। सो इन टुडेज क्लास दिस क्वेश्चन इज एनफ। इसमें हम लोगों ने 2-3 फार्मूले सीखे हैं, 2-3 कंसेप्ट सीखे। एक तो ये सीखा कि इंट्रिंसिक फर्मी लेवल का फार्मूला क्या होता है, फिर सीखा कि इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन का फार्मूला क्या होता है, फिर सीखा कि जो डोपिंग करते हैं उसके बाद डोनर या एक्सेप्टर का कंसंट्रेशन निकालने का फार्मूला क्या होता है। तो हम लोगों ने 3 फार्मूले सीखे। राइट डाउन ऑल दीज 3 फार्मूलाज ऑन योर नोटबुक एंड सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अपने आप से करो, और जो जो चीजें मैं बोला हूँ, जो जो पॉइंट मैं तुमको बताया हूँ कि ये पॉइंट सीखने वाले हैं, राइट डाउन दीज पॉइंट्स एज वेल, सो दैट लेटर ऑन व्हेन वी डू सम, जैसे फिर मैं तुमको कुछ प्रॉब्लम सेट में एक प्रॉब्लम दूं या 4-5 प्रॉब्लम का असाइनमेंट दूं, तो ये सब क्वेश्चन इसी फार्मूले में बेस्ड होगा एंड यू विल बी एबल टू डू इट।